राम गोपाल एक गांव में चाय की छोटी सी दुकान चलाता था। राम गोपाल के घर में उसके अलावा उसका एक बेटा भी था। दोनों लोगों के लिए चाय की दुकान की कमाई काफी थी। राम गोपाल की बीवी का कुछ ही समय पहले देहांत हो गया था। उसके बाद से अपने बेटे राजू की परवरिश की जिम्मेदारी राम गोपाल पर ही आ गई थी। दोनों बाप बेटा शांति का जीवन बिता रहे थे। राजू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था और पढ़ाई में बहुत तेज था। बस इसी तरह उन लोगों का जीवन बीत रहा था कि तभी गांव में राम गोपाल की दुकान के पास एक नई चाय की दुकान खुल गई। पास के गांव से मनोज नाम का एक व्यक्ति उस गांव में आया और उसने ये नई चाय की दुकान खोली। राम गोपाल ज्यादा लालची नहीं था, इसलिए उसे अपनी दुकान के पास एक और दुकान खोलने का कोई खास दुख नहीं हुआ। राम गोपाल अपनी दुकान पर ग्राहकों से बहुत अच्छी तरह पेश आता था। एक दिन राम गोपाल की दुकान पर गांव का एक व्यक्ति आया और बोला, अरे राम गोपाल भैया, ये जो नई दुकान खुली है, क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? हमारे गांव का तो नहीं लगता। नहीं भैया, मैं तो इसे नहीं जानता। मैंने भी इसे पहली बार ही यहाँ देखा है। शायद पास के किसी गांव से यहाँ आया होगा। इस पर वह व्यक्ति बोला, पर भैया, उसने तो तुम्हारी दुकान के साथ ही चाय की दुकान खोल ली है। अब तुम्हारी बिक्री पर इससे फर्क पड़ेगा? देखो भैया, भगवान की कृपा से मेरी दुकान गांव में बहुत पुरानी है और काफी लोग मुझे जानते भी तो हैं। मेरा गुजारा तो ठीक ही चल रहा है। अब बाकी जिसकी किस्मत में जो है उसे मिलने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी किस्मत का जितना काम और पैसा होगा वो तो मुझे मिल ही जाएगा, इसलिए चिंता किस बात की। राम गोपाल इसी तरह खुश रहा करता था और किसी चीज की ज्यादा चिंता नहीं करता था। कुछ दिन बीतने के बाद मनोज की दुकान पर ग्राहकों का आना शुरू हो गया। मनोज थोड़ा चालाक व्यक्ति था। उसकी दुकान पर जो भी पहली बार आता, उसे वह चाय मुफ्त में पिलाता था। अरे गांव के लोगों, मेरी दुकान पर जो भी पहली बार आएगा उसे मैं चाय मुफ्त में दूंगा। यदि आपको चाय अच्छी लगे तो आप दोबारा मेरी दुकान पर आइएगा। इस तरह लोगों को रिझाने के लिए वो तरह तरह के तरीके अपनाता रहता था। उसने अपनी दुकान पर शहर से लाकर कुछ खाने पीने की नई नई चीजें भी रखी हुई थीं, जिससे कि गांव के लोग आकर्षित होकर उसकी दुकान पर आते थे। मनोज की दुकान में लोगों को कुछ अलग तरह का स्वाद आता था और लोग उसकी दुकान पर बार बार आना पसंद करने लगे। मनोज की बिक्री देखते ही देखते बढ़ने लगी और राम गोपाल की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। गांव के लोग आपस में बातें करते, अरे भाई, ये मनोज की दुकान की चाय तो मतलब बहुत ही बढ़िया है। मन करता है कि रोज ही उसकी दुकान पर जाकर चाय पिया करे भैया। है? हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसकी दुकान पर आकर चाय ना पी ली जाए तब तक मन नहीं मानता भैया। गांव में सभी लोगों को इसकी चाय बहुत पसंद आ रही है, तभी तो देखो इसकी बिक्री दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मनोज की दुकान से जो लोग भी चाय पीते थे वो उसी की दुकान पर चाय पीना पसंद करते, क्योंकि उसकी दुकान की चाय का स्वाद लोगों को बहुत अच्छा लगता था। देखते ही देखते राम गोपाल की दुकान की बिक्री कम होने लगी। अब राम गोपाल को चिंता सताने लगी कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो उसका घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। आखिर घर खर्च के पैसे और बेटे की पढ़ाई का खर्च आएगा कहां से? राम गोपाल काफी चिंतित रहने लगा। इसी चिंता में वह एक दिन घर पर उदास बैठा कुछ सोच रहा था। तभी उसका बेटा राजू वहां आता है और कहता है, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? कोई परेशानी है तो मुझे बताइए।
नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है, तुम चिंता मत करो। राम गोपाल राजू से कुछ नहीं कहता। परंतु कुछ दिन बीत जाने के बाद गांव के एक व्यक्ति से राजू को पता चलता है कि उसके पिताजी की दुकान के पास है एक नई चाय की दुकान, जिसकी वजह से उन लोगों की दुकान की बिक्री बिल्कुल कम हो गई है। अब राजू समझ जाता है कि उसके पिताजी क्यों परेशान थे। राजू काफी समझदार लड़का था। वह काफी सोचता है। आखिर पिताजी कितने सालों से चाय बना रहे हैं और उनकी बनाई हुई चाय तो सभी को पसंद भी आती है। उनकी दुकान अच्छी खासी चल रही थी। फिर ऐसा क्या है नई चाय की दुकान में जो सभी लोग वही चाय पीना पसंद करते हैं? तब राजू ठान लेता है कि वह अपने पिताजी की यह परेशानी जरूर दूर करेगा। मनोज की चाय की दुकान पर काफी भीड़ लगी हुई थी। राजू वहां आकर गौर से ग्राहकों को चाय पीते हुए देखता है और सोचता है, सब लोग तो बहुत मजे लेकर चाय पी रहे हैं। आखिर इसकी दुकान की चाय में ऐसी क्या बात है? इस दुकान पर चाय में लोगों को कुछ ऐसा स्वाद मिल रहा है जिससे कि इसकी दुकान इतनी चल रही है। मुझे पता लगाना होगा कि इसकी चाय में क्या खास बात है। राजू खिड़की से छुपकर मनोज को चाय बनाते हुए देखता है। राजू बहुत गौर से मनोज को देख रहा था। उसने चाय में सारी वही चीजें डाली जो कि हर जगह चाय में डलती हैं। परंतु आखिर में उसने नीचे से एक हरा डिब्बा निकालकर उसमें से कुछ पाउडर सा चाय में डाला और वो डब्बा छुपाकर नीचे ही रख दिया। ये सब देखकर राजू को कुछ अटपटा सा लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, यदि सारी सामग्री ऊपर खुले में रखी हुई है तो फिर इसने हरे डिब्बे को नीचे छुपाकर क्यों रखा हुआ है? जरूर दाल में कुछ काला है। राजू वहां से निकलकर अपने घर आ जाता है और इस घटना के बारे में काफी सोचता है। राजू की